नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रत्यय परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो आज हम देखते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा। किसी भी चीज को समझना है तो सर्वप्रथम हमें उसकी परिभाषा सीखना बहुत आवश्यक है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है? धातु प्रातिपदिकस्य व अन्ते संयुज्य यह विशेषार्थस्य बोधम कारयति ते प्रत्यय कथ्यन्ते। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु या प्रातिपदिक बा मतलब या अथवा धातु या प्रातिपदिक के अंत में संयुज्य मतलब लगकर या विशेषार्थ से बोधम कार्यति, जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ते प्रत्यय कथ्यन्ते, उनके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु या प्रातिपदिक के पीछे लगकर उसके अर्थ का विशेष बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी। तो पहले तो देखें धातु क्या है। धातु कहते हैं क्रिया को। धातु मतलब संस्कृत में धातु और हिंदी में क्या उसको कहते हैं? क्रिया। क्रिया जैसे हम खाना पीना, सोना, उठना, जागना, ये सारी क्या है? क्रियाएं। तो जो क्रिया या प्रातिपदिक, प्रातिपदिक क्या है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब कहलाते हैं प्रातिपदिक। तो इनके धातु और प्रातिपदिक के जो अंत में लगकर जुड़कर उसके विशेष अर्थ का बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर अभी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो आपको आपके फोन में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे आपको दबाना है। अगर रेड नहीं है तो उसको आप नहीं दबाइएगा, क्योंकि आप पहले से उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। चलें अब देखें हम यथा। यथा मतलब उदाहरण, यथा मतलब जैसे, एग्जाम्पल। पठ, पठ ये धातु है। पठ क्या है? धातु। तो पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब पठ धातु में त्वा प्रत्यय, सिर्फ अभी इतना समझो, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे। त्वा का अर्थ होता है कर। तो पठ धातु त्वा प्रत्यय बराबर क्या हो गया? पठित्वा। पठित्वा मतलब पढ़कर। पठ धातु में त्वा प्रत्यय लग जाएगा तो पठित्वा बन जाएगा। अभी पठ का मतलब सिर्फ क्या निकल रहा था? पढ़ना। लेकिन अब क्या अर्थ निकल रहा है? पढ़कर। तो क्या हमने सीखा? जो प्रातिपदिक या धातु के पीछे लगकर उसके विशेष अर्थ का, अब जैसे यहां पर विशिष्ट अर्थ हो गया। यहां पर क्या हो गया? विशिष्ट अर्थ। सिर्फ इसका अर्थ था पढ़ना, लेकिन यहां पर विशिष्ट अर्थ क्या हो गया? पढ़कर। उसी प्रकार हस धातु में सत्री प्रत्यय, हस मतलब होता है हंसना, इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे। सत्री मतलब सत्री का अर्थ होता है रहा। किस अर्थ में होता है? रहा। तो हंस का मतलब हंसना, सत्री का रहा। अब इनको हस धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? हसन। हसन मतलब होता है हंस रहा या हंस रहा है। ठीक है, हंसना। अब हम देखते हैं प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से हमें समझना है कि कितने भेद हैं। प्रत्यय के 5 भेद हैं। कितने? 5। सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री। फिर से एक बार, सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री, ये 5 प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 5। सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। अब हम इन्हीं 5 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनकी एक बार संक्षिप्त में हम परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी परिभाषा नहीं समझेंगे तो हम आगे कुछ भी पढ़ते रहें वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय क्या होता है? इनसे हमने आपको यहां पर हिंदी में लिखा है, हिंदी में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आप परिभाषा एक बार हिंदी में समझ लो। जो धातु या प्रातिपदिक के अंत में प्रयोग होते हैं और जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं शुभ प्रत्यय किसे कहते हैं। शुभ प्रत्यय है
शब्द रूपों के निर्माण में जो सहायक होते हैं, अर्थात जैसे शब्द रूप होते हैं, आपने सुना होगा रामः रामौ, हरि हरि हरया, गुरु गुरु गुरुवः, ये सब आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो भी ये शब्द रूप है ना। इन शब्द रूपों का निर्माण कैसे होता है? जैसे राम शब्द है, अब राम शब्द का शब्द रूप कैसे बनेंगे? रामः रामौ रामः, तो उसमें शु औ जस अम और षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस, इस प्रकार के जो 21 प्रत्यय सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, उनसे क्या बनता है? शब्द रूपों का निर्माण। और एक परस्मयी पद की अलग इनसे शब्द रूपों का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द रूपों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। तो कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूं रामः, रामौ, रामः, इसमें सुप्रत्यय है, इसमें औ है, इसमें जस है। तो इस प्रकार हम जितने भी राम शब्द के रूप हैं या हरि शब्द के, गुरु शब्द के जितने भी शब्द रूप हैं, सब किससे बने हैं? इन सुप प्रत्ययों के माध्यम से बने हैं। अब देखते हैं हम तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? तिंग धातु रूपों के निर्माण में सहायक होते हैं। जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो धातु रूप के निर्माण में सहायक होते हैं। धातु मतलब आपको हमने समझा दिया कि धातु मतलब क्रिया, क्रिया रूप के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय का संस्कृत में एक सूत्र है, तिप्तस्थि सिप्तस्था मिश्वस्मस्ता आता। हाँ, इसके बाद आत्मनिपद के लिए ता ताम झा था साताम ध्वम मिड वही महिम, इस प्रकार का एक सूत्र है। तो धातु रूप का उनसे निर्माण होता है। जैसे धातु रूप के कैसे निर्माण होगा? जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो इसमें कौन सा? टिप। कौन सा प्रत्यय है? टिप। टिप का ती बचता है यहां पर। ठीक है ना, गम धातु है, टिप प्रत्यय लगा है। तस, तो तस का क्या बचेगा? इस सा का विसर्ग हो जाएगा तो तहा। गम धातु और तस का सुप प्रत्यय का तहा। और उसी प्रकार यहां पर झी का क्या हो जाता है? अंति आदेश हो जाता है। उसको अभी अपन को नहीं समझना है, लेकिन इतना समझ लो कि धातु रूप के निर्माण में जो सहायक होते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय धातु रूप के अंत में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। कृत प्रत्यय कौन होते हैं? धातु के अंत में प्रयुक्त होकर, अर्थात जो धातु मतलब क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और हर जगह इसकी हमें जरूरत पड़ती है। कृत प्रत्यय ये तो समझ लो कि इनसे शब्द रूप का निर्माण होता है, इनसे धातु रूप का निर्माण होता है, लेकिन जो कृत प्रत्यय हैं ये हमारे बहुत उपयोगी हैं। कभी भी कहीं भी हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कोई भी कक्षा हो, कोई भी चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। धातु रूप के अंत में जो धातु या क्रियाएं हैं उनके अंत में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां पर हमने अभी बताया पठ धातु है, इसी के साथ लगेगा ये पठ धातु है और इसमें त्वा प्रत्यय लग गया। एक कृत का ही उदाहरण है त्वा प्रत्यय। तो इसमें त्वा प्रत्यय लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? पठित। क्या बन गया? पूरा शब्द पठित्वा। पहले इसका अर्थ सिर्फ पढ़ना था, अब इसमें त्वा प्रत्यय कर लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? पढ़कर। पठित्वा मतलब पढ़कर, जाकर, खाकर, पीकर, इसमें सब में क्या लगेगा? कृत प्रत्यय लगेगा। ठीक है, कृत प्रत्यय फिर से एक बार धातु के अंत में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रातिपदिक शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन? जो प्रातिपदिक के बारे में भी बता दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको क्या कहते हैं? प्रातिपदिक।
तो जो प्रातिपदिक शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शक्तिमान, गुणवान, ज्ञानवान, ये सब क्या है? प्रातिपदिक शब्द हैं। जो इन शब्दों के अंत में प्रयुक्त हों उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझना फिर से, जो प्रातिपदिक शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को जो स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त, पुल्लिंग शब्दों को जो स्त्रीलिंग बना दे। इसके भी उदाहरण, इसके भी और बहुत सारे स्त्री प्रत्यय के भेद हैं। टाप, गीप, गीस, गीन, ये उसके भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के भी भेद हैं, तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको हम समझेंगे। तो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रयुक्त हों उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम, राम लिखा है, राम सबको पता है पुल्लिंग है। लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, अभी नहीं पता हो तो सुन लो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। तो राम शब्द जैसे पुल्लिंग, कोई महिला स्त्रीलिंग, और जैसे वृक्ष है या पत्ता है या घर है, ये सब क्या है? नपुंसकलिंग है ना। इनका जो जिसका ना पुल्लिंग हो ना जो ना स्त्री हो वो कौन से लिंग कहलाते हैं? नपुंसकलिंग कहलाते हैं। तो यहां पर राम जो है वो पुल्लिंग है। तो राम में हम जब इसमें टाप प्रत्यय लगा देंगे, क्या लगा देंगे? स्त्री प्रत्यय लगा देंगे, तो राम का क्या बन जाएगा? रामा। ठीक है। या बाल, बाल का क्या बन जाएगा? बाल में टाप लगा देंगे तो बाला। बाला मतलब, बाल मतलब बालक और बाला मतलब बालिका। तो क्या समझ में आया? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और अब देखें हम शुभ प्रत्यय। पुनः एक बार रिवीजन कर लें। शुभ प्रत्यय शब्द रूपों के जो निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें शुभ प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय जो धातु रूपों के निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय धातु रूप के अंत में प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रातिपदिक शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो आज हमने प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। अब जो अगले वीडियो में हम शुभ प्रत्यय को हमने समझ लिया है, तिंग को समझ लिया है, कृत प्रत्यय के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।